नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर शेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर शेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि पिछले सेशन में अपन ने बात करी थी, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन टेस्ट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस की उसी सीरीज को आज आगे स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग मैं ये करूँगा आपसे कि आप लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे होंगे, रोज देख रहे होंगे। दोस्तों, अपकमिंग जितनी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है उनके दृष्टिकोण से ये सारे के सारे जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जितनी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है उनके अंदर इस कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट जो सवाल है वो आपके सामने आप लोग फेस करने वाले हो। तो जो चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज के जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो देखिए, कल जहाँ पे छोड़ा था उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ और स्टार्ट करते हैं। उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है और उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में रखोगे, ठीक है। तो आज के सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन दोस्त आ चुका है आपके सामने और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर बता पाओगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल आपके सामने क्वेश्चंस हैं। पहले स्ट्रक्चर बनाइए और फिर इसका आंसर बताइए, जो भी इस क्वेश्चंस का आंसर इसने पूछा है, ठीक है। जल्दी से, आपके पास में 1 मिनट का समय, इससे ज्यादा का समय नहीं मिलने वाला दोस्त। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। और मेरे दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं और जो यहाँ पे इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो, क्योंकि मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, बहुत पैसेंस के साथ में इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना और उसके बाद में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए, टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना लिया होगा और आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर से करोगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की तरफ। कहना क्या चाह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। इसने बोला टाउन डी इज 13 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए। जो आपका टाउन डी है वो ए के नॉर्थ ईस्ट में। तो देखो, एक बार ए वाले मैं टाउन को यहाँ पे रखता हूँ दोस्त। ए को अगर मैं यहां रखूंगा तो ए का नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट। तो इस वाली डायरेक्शन में कौन होगा, ये टाउन डी रखा हुआ होगा, जो 13 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ में कवर अप हो रहा है, ठीक है। चलिए, आगे दे रखा है इसने। आगे इसने बोला ए बस स्टार्ट फ्रॉम टाउन ए। कोई बस है वो ए वाले टाउन से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड टेक राइट टर्न। मेरे भाई, यहां से कोई ए नाम की बस है, वो यहाँ ए टाउन से स्टार्ट होती है, कंफर्म है, और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर 10 किलोमीटर चलती है। तो एक बात बताओ दोस्त, अगर 10 किलोमीटर नॉर्थ में चलेगी तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा क्या। नेक्स्ट, एंड आगे बोला है इसके बाद में ये राइट टर्न लेती है, तो राइट टर्न इसका ईस्ट फेसिंग होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है इसने, आगे बोला आफ्टर टेकिंग ही टर्न राइट। कंफर्म है क्या, इसने देखिए एंड राइट टर्न लेने के बाद में वापस से आफ्टर टेकिंग द राइट टर्न इट ट्रेवल 5 किलोमीटर। कंफर्म है मेरे दोस्त, टर्न लेने के बाद में ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, तो मैंने 5 किलोमीटर यहाँ रख दिया है, ठीक है। आगे बोला एंड रीच टाउन बी। और कौन से टाउन के पास में यहाँ पे पहुंच जाती है, बी टाउन के पास में यहाँ पे पहुंच जाती है मेरे भाई। कंफर्म है क्या। अब एक चीज देखो यार, देखिए टाउन ए था,
वहां से कोई चलना स्टार्ट करा था, और सॉरी वहां से उसकी डायरेक्शन ले रखी थी डी वाले टाउन की, ठीक है। एंड ए टाउन से किसी पर्टिकुलर पर्सन ने चलना चालू करा, वो सबसे पहले नॉर्थ में गया 10 मीटर एंड किलोमीटर, एंड उसके बाद में राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चल करके ये कौन से कहाँ पे पहुंच जाता है, रीच टाउन बी वाले टाउन के पास में पहुंच गया। तो मेरे भाई ये मान के चलो बी वाला टाउन ये रहा, ठीक है। आगे बोला इसने फ्रॉम टाउन बी द बस टेक राइट टर्न, यहाँ से जो बी वाला टाउन है वहां से वो बस है वो राइट टर्न लेती है। राइट किधर होगा, इस फेसिंग है तो नीचे की तरफ, कंफर्म है। एंड अगेन ट्रेवल 21 किलोमीटर, मेरे भाई यहाँ से वो 21 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये जो है वो 13 था और ये राइट टर्न लेकर के चलेगा तो नीचे की तरफ आएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा क्या? मुझे एक बात बताना दोस्त, क्लियर है क्या? तो यहाँ से ये राइट टर्न लेगा और सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। एंड 21 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो 21 कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा और यहाँ तक पहुंचेगा। एंड रीच टाउन क्यों, और कौन से टाउन तक पहुंचा, क्यों वाले टाउन तक। टाउन बी इज द टाउन बी इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ टाउन डी। जो मेरे भाई बी वाला जो टाउन है, टाउन बी इज द साउथ वेस्ट, टाउन बी इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ टाउन डी। जो बी वाला टाउन है वो डी के साउथ वेस्ट में है। अब मेरे दोस्त साउथ वेस्ट में कब हो सकता है, जब मैं इस डी वाले टाउन को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। यहां मैं मान के चलो मैंने यहां इस टाउन डी को रखा मैंने, ठीक है। अगर यहां मैं डी को रखता हूं तो ये साउथ वेस्ट में, इट मीन्स ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट, तो बिल्कुल साउथ वेस्ट में ये चीज नजर आ रही है। तो ये इसका वेन डायग्राम बन के रेडी हो गया है। अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है ध्यान रखिएगा दोस्त। इसने बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टाउन बी विथ रेस्पेक्ट टाउन ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में कौन सी टाउन की डायरेक्शन बतानी है, बी की। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ए के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन देखता हूं, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका ईस्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। कंफर्म है क्या? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। देखिए एंगल डाइवर्ट करते समय या डायरेक्शन को रोटेट करते समय गलतियां मत कीजिएगा, और आपका आंसर भी डी ऑप्शन ही आया होगा, उम्मीद यही कर रहा हूं, और आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सवाल नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में अवेलेबल है, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से स्पीड से 30 सेकंड में बता दोगे, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर अंदर का ये क्वेश्चन है, बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से 30 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बताइए। चलिए उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन की तरफ। बोला है दोस्त इसने कि ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। जो ए वाला पॉइंट है वो बी के नॉर्थ में है, बी को मैं यहां रखता हूं, बी के नॉर्थ में ए हो जाएगा, और कितने मीटर की डिस्टेंस पे, 10 मीटर। आगे बोला सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। मेरे भाई यह इंफॉर्मेशन रिलेट नहीं कर रही, तो सी और डी को आगे साइड में देखते हैं। आगे देखो, ई इज द 5 मीटर साउथ ऑफ एफ, अभी भी इंफॉर्मेशन रिलेट कर नहीं कर रही, बट आगे इसने एक बात बोली, बी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी। मेरे भाई बी जो है वो ईस्ट में है, बी इज द 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी। जो बी है वो ईस्ट में है, 8 मीटर की डिस्टेंस के साथ में, किसके, डी के। जैसे ही मैं डी को रखूंगा तो डी से रिलेवेंट शुरुआत में एक इंफॉर्मेशन थी कि सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। जो डी सी है वो डी के वेस्ट में है, सी इज द 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। तो वेस्ट ये रहा और सी ये रहा, और ये हो गया 12 मीटर। कंफर्म है क्या? ठीक है। जैसे ही आगे मैं इंफॉर्मेशन को पढ़ता हूं, आगे बोला ई इज द 5 मीटर साउथ ऑफ एफ। अब ई और एफ यहाँ पे नजर नहीं आ रहे,
बट आगे एक लाइन बोली थी इसने कि एफ इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ए, एफ इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ए, एफ जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है किसके, ए के। ए का वेस्ट अगर 10 मीटर है तो मेरे भाई ये यहाँ पे इस तरीके से चलेगा क्या, और ये यहाँ पे कौन आ गया, एफ आ गया। जैसे ही एफ रिप्रेजेंट होगा तो ई भी रिप्रेजेंट होगा। ई इज 5 मीटर साउथ ऑफ एफ, मेरे भाई ई जो है वो 5 मीटर साउथ में है किसके, एफ के। एफ का साउथ नीचे की तरफ, ये 5 मीटर और ये हो गया ई, हाँ या ना। अब आगे देखो, इतनी इंफॉर्मेशन दी इसने और लास्ट एक और इंफॉर्मेशन छूट रही है। वो बोला है जी इज द 5 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, जो जी है वो सी के नॉर्थ में है, सी का नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और कितना है 5 मीटर। तो एक चीज समझना दोस्त, एफ से ई के बीच की डिस्टेंस 5 है और सी से जी की जो डिस्टेंस है वो भी 5 है। तो मैं ये बोलूंगा क्या कि इसके बीच में यहां पे 5 मीटर के साथ में कौन आ जाएगा, जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुनना दोस्त, ये इसके सामने आएगा, ध्यान रखना, जस्ट सामने आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसने बोला क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट ई, मेरे भाई ई के रेस्पेक्ट में जी की डायरेक्शन बतानी है, ई के रेस्पेक्ट में जी की डायरेक्शन बतानी है। तो ई ये रहा और जी ये रहा, जस्ट वेस्ट साइड में है, कहां पे है, वेस्ट में। तो बहुत नॉर्मल लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर इस सेकंड का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डायरेक्शन बनेगी वेस्ट। आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यस नो में जवाब देते रहिएगा, समझ में आया कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करता हूं, और 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहा दोस्त, ठीक है। जल्दी से बताइए एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। वही 30 सेकंड है, 30 सेकंड से ज्यादा का समय आपके पास में नहीं होगा, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड दोस्त, ज्यादा नहीं मिलने वाली, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जल्दी से आंसर कर कीजिए। चलिए, समय सीमा समाप्त है। आई होप आपने, उम्मीद करता हूं बना लिया होगा स्ट्रक्चर, और अगर नहीं भी बनाया है तो पॉज कीजिएगा वीडियो को और बना करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इसने बोला पॉइंट क्यू इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, जो क्यू वाला पॉइंट है वो पी के नॉर्थ में है मेरे दोस्त, कितने मीटर की डिस्टेंस के साथ में, 20 मीटर। कंफर्म है क्या, ये लो जी, क्यू को रख दिया। आगे बोला पॉइंट क्यू इज 10 मीटर द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, क्यू जो है वो आर के वेस्ट में है, तो आर के वेस्ट में 10 मीटर यहां रख दिया, ये हो गया आर और ये हो गया पी। थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ले लेना, पी को यहां रख दो, ठीक है, क्योंकि ये 20 है और ये 10 है। आगे बोला पॉइंट आर इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, जो आर है वो नॉर्थ में है 10 मीटर की डिस्टेंस के साथ में, और किसके, एस के। क्लियर है क्या, आर इज द 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, कंफर्म है। नेक्स्ट, पॉइंट टी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, जो टी है वो ईस्ट में है एस के, और कितने मीटर, 10 मीटर के साथ में, तो ये 10 मीटर और यहाँ पे आ गया टी। एंड आगे बोला है पॉइंट यू इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट टी, टी के साउथ में है, तो टी का साउथ कितना मेरे भाई, 10 मीटर। तो एक बात बताओ, ये टोटल 20 था, तो क्या ये जो आपका यू पॉइंट है वो इस पी के जस्ट सामने आ जाएगा क्या, यू आ जाएगा 10 मीटर के साथ में इसके जस्ट सामने, कंफर्म है। अब देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, मेरे भाई ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला टोटल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस नहीं पूछा, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट टी, पी से टी के बीच की, पी से टी के बीच की टोटल डिस्टेंस। तो टोटल या मैक्सिमम डिस्टेंस जब भी पूछता है मेरे दोस्त, तो जैसा जैसा स्ट्रक्चर में रन अप उस पर्टिकुलर पर्सन ने करा है वो ये आपके टोटल डिस्टेंस को जनरेट करेगा। तो 20 ये चला, 10 ये चला, 30, 10 40 और 10 50, कंफर्म है क्या। तो यहाँ पे 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म है क्या, कंफर्म है क्या दोस्त। ध्यान रखिएगा, आपके सामने सारी चीजें रिप्रेजेंट करके दे रखी हैं। क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू टी, कंफर्म है, पी से टी। चलिए, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, 50 मीटर की डिस्टेंस बन रही है। बट एक चीज का ध्यान रखना,
अगर आपसे यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लेता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लेता, तो मेरे भाई आंसर क्या होता? तो देखो P से T की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो ये निकालनी है, मैं बता देता हूँ फिर भी, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 20, ध्यान रखना 20, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 10। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 400, ठीक है। एंड 10 का स्क्वायर होता है 100, तो मेरे भाई √500 कन्फर्म है। कितना हो जाएगा? √500। तो जो भी है वो अगर पूछें तो आप लोग बता सकते हो, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो कितना बनेगा? ठीक है, सही है ना भाई? आंसर में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? ठीक है, ये 20 था, उसके बाद में कितना चला? ये 10 चला, उसके बाद में फिर से 10 चला, उसके बाद में फिर से 10 चला। कन्फर्म है? कन्फर्म है? ठीक है, ठीक है, चलिए बिल्कुल 50 मीटर आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल का सवाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन जो कलर की प्री एग्जामिनेशन है उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, आपकी स्पीड को चेक करता है, ठीक है। सवाल नंबर 4 आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओगे। जल्दी बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करो। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस अवेलेबल है और मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दोगे, ठीक है। उड़ाओ भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को उड़ाओ, 30 सेकंड है आपके पास में। और सेशन में अगर मजा आ रहा है दोस्त तो एक बार आप लोग शेयर और लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन स्टूडेंटों तक भी ये सेशन पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है दोस्त। देखिए मैं शेयर करूंगा तो मेरे से कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स जुड़ पाएंगे, मैं उनको लिमिटेड कैंडिडेट्स तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन आप लोग अगर प्रत्येक कैंडिडेट ये जो देखते हैं वो सारे लोग शेयर करोगे तो मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंच पाएगा दोस्त। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए पॉइंट एस इज 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके ओके, जो एस वाला पॉइंट है वो ओ के ईस्ट में है, तो मेरे भाई ओ को मैंने यहाँ रखा, ओ का ईस्ट ये रहा 10 मीटर, और यहाँ पे कौन हो गया? एस हो गया। आगे बोला पॉइंट क्यू इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ओ। जो क्यू पॉइंट है वो ओ के नॉर्थ में है, तो ओ का नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, 10 मीटर की दूरी होगी, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बोला इसने कि पॉइंट यू इज 10 मीटर साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ के साउथ में यू है, ओ के साउथ में यू है, और कितने मीटर? 10, तो ये हो गया यू, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है पॉइंट पी इज 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ओ। ओ के रेस्पेक्ट में ओ से वेस्ट डायरेक्शन में आपका जो पी पॉइंट है वो 10 मीटर वेस्ट में, तो ओ का वेस्ट ये रहा, ये 10 मीटर हो गया, और यहाँ पे कौन हो गया? पी पॉइंट। आगे दे रखा है पॉइंट आर इज 10 मीटर द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ के नॉर्थ ईस्ट में, तो ओ का नॉर्थ ईस्ट यही होगा क्या? ध्यान से देखो एक बार, ओ का नॉर्थ ईस्ट यही होगा क्या? और ओ के नॉर्थ ईस्ट में 10 मीटर की दूरी के साथ में कौन सा पॉइंट रखा गया है? आर पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है डायरेक्शन, ये दे रही नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पॉइंट इज 10 मीटर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ओ। जो आपका टी पॉइंट है वो ओ के साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कौन सा हो गया भाई? साउथ ईस्ट जो है आपका, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, तो मेरे भाई साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका टी पॉइंट रखा गया है कितने मीटर के? 10 मीटर। देखिए एक कैजुअल सा स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन पॉइंट आर विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पी के रेस्पेक्ट में आर की डायरेक्शन बतानी है। आप पी के रेस्पेक्ट में बतानी है, पी इधर है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। बहुत कैजुअल सा सवाल था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा दोस्त। क्या बनेगा? ए ऑप्शन। उम्मीद है, आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लिया होगा, ठीक है, ठीक है।
सही है, यही पूछे। इन विच डायरेक्शन पॉइंट आर विथ रेस्पेक्ट पॉइंट पी, पी के रेस्पेक्ट में आर की डायरेक्शन बतानी है दोस्त। तो पी यहाँ है, पी के रेस्पेक्ट में आर की डायरेक्शन बतानी थी, तो सीधा सीधा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल बताने का प्रयास करना दोस्त, जो भी अगला सवाल आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों। मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ, एक वीडियो पर डे का आपको मिल रहा है। और आगे अपन जो बात करने वाले हैं मेरे भाई, वो ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी वाले टॉपिक, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट या फिर कोडिंग डिकोडिंग, सारे टॉपिक्स का के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, सिलोजिज्म हो गया और आपका जो ब्लड रिलेशन था, उनके क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं वो चैनल पे हैं, तो आप उनको जरूर से जाके देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कवर अप करे हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखिएगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखना दोस्त। ठीक है, इसने बोला पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। जो ए पॉइंट है वो बी के वेस्ट में है, बी का वेस्ट ये रहा, ए और 10 मीटर की डिस्टेंस है। पॉइंट सी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी का नॉर्थ ये रहा और सी हो गया 10 मीटर के साथ में। ठीक है, पॉइंट डी इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी के ईस्ट में 5 मीटर की डिस्टेंस के साथ में डी पॉइंट है। ठीक है, आगे बोला पॉइंट ई इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी के नॉर्थ में आपका ई पॉइंट रखा गया है 5 मीटर, तो ई का डी का नॉर्थ ये रहा, ई पॉइंट 5 मीटर, हाँ या ना। आगे बोला पॉइंट एफ इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। जो एफ वाला पॉइंट है वो ई के वेस्ट में रखा गया है, कितना 5, तो इसके 5 इसके सामने आएगा ये। ठीक है, और ये एफ पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट में और क्या बोल रहा है। आगे बोला इसने पॉइंट जी इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एफ। जो पॉइंट जी है वो साउथ में है, किसके, एफ के, तो एफ का साउथ नीचे है होगा, और कितना मीटर, 5 मीटर। तो मेरे भाई ये डिस्टेंस इसके बराबर में होगा क्या, इट मींस जो जी वाला पॉइंट है वो सी के साथ में यहाँ पे आकर के पुट अप होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे बोला इसने जी पॉइंट एफ के साउथ में हो ही गया। पॉइंट एच इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। मेरे भाई जो आपका एच वाला पॉइंट है वो जी के वेस्ट में है, जी का वेस्ट ये रहा, जी का वेस्ट ये रहा, 5 मीटर है। इन चीज का ध्यान रखना, इधर 10 मीटर है तो ए को थोड़ा ज्यादा कर लेना, ये 5 मीटर और ये हो गया एच। ठीक है, चलिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी है। क्वेश्चंस में क्या पूछा है देख लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। मेरे भाई सी और ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं बात करूं सी से ई की, तो सी से ई की शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होगी जो डैश डैश करके मैं लगाने जा रहा हूं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल शेप बनी, हाइपोटेनस निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। 5 का स्क्वायर होता है 25, और इस 5 का स्क्वायर भी कितना होगा 25, 25 और 50, 25 कितना होगा 50। रूट 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5√2। कन्फर्म है क्या, 5√2, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 से गुणा करोगे 50 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कन्फर्म है क्या, बताइए दोस्त। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, बोलो, समझ में आ गया होगा। बहुत कैजुअल सवाल, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्त एग्जामिनेशन में, इन चीजों का ध्यान रखना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, एक कोडेड आपके जो डायरेक्शन का सवाल है वो मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। 6 to 7 दो क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ो और स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करो। एक इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्रेशंस के तौर पे दे रखी है और क्वेश्चंस में अभी आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। स्ट्रक्चर जनरेट कीजिए, इक्वेशन आपके सामने, बेसिक इंट्रो इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 to 7 का आंसर बताइए दोस्त। 1 मिनट का समय है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 to 7 का आंसर क्या बनेगा।
चलिए उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 6 to 7 का स्ट्रक्चर बना लिया होगा। चलिए चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के सॉल्यूशन की तरफ। इंफॉर्मेशन में बोला है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, इस बार क्वेश्चन इंग्लिश में। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इंफॉर्मेशन को रीड केयरफुली करना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखिए एंड का जो सिंबल है वो बता रहा है कि ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ बी। क्लियर है क्या? एट द रेट का मतलब है कि ए इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ बी। परसेंटेज का मतलब है ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। एंड हैशटैग का मतलब है ए इज 5 मीटर साउथ ऑफ बी। कंफर्म है? ये इक्वेशन आपको दे रखी है दोस्त, आपको पूरी इक्वेशन का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किन के बीच में पूछ रहा है वो आपसे एक बार देखते हैं, ठीक है। इसने बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू डी। टी के रेस्पेक्ट में एन की डायरेक्शन बतानी है। टी के रेस्पेक्ट में एन कौन सी डायरेक्शन में होगा, यह आपसे पूछा गया है। देखिए टी से एन तक की इक्वेशन अगर बतानी है तो मेरे भाई वो इस वाई को मैं क्यों रिप्रेजेंट करूंगा, टी से एन के अंदर यही चीज रिप्रेजेंट कर लूं, ठीक है। बट अगर एक इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर मोर देन वन क्वेश्चंस डिपेंडेबल है तो आप लोग एक बार पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। कंफर्म है? वैसे भी क्या पता अगले क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर अलग दे रखा हूं, तो केवल इतना बनाऊं अभी, ठीक है। मुझे एक बात बोलो, एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एंड का मतलब था दोस्त ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो यहां हो जाएगा टी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ आर। कंफर्म है क्या? टी जो है वो वेस्ट में है 6 मीटर की डिस्टेंस के साथ में, किसके? आर के, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट में। आगे बोला है परसेंटेज। परसेंटेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता रहा है 4 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो नॉर्थ में होगा 4 मीटर की डिस्टेंस के साथ में, किसके? ई के। क्लियर है? आगे देखिए परसेंटेज के बाद में दे रखा है एंड रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट, 6 मीटर वेस्ट को। कंफर्म है क्या? तो ई इज द 6 मीटर डिस्टेंस, ई इज 6 मीटर डिस्टेंस ऑफ सी। कंफर्म है क्या? ठीक है। एंड आपको वेस्ट वाली डायरेक्शन में रखना है ई को, इस चीज का भी ध्यान रखना है। आगे बोला दोस्त, आगे इसने बोला एंड के बाद में आ रहा है हैशटैग। हैशटैग का मतलब जो है वो 5 मीटर साउथ वाली डायरेक्शन में, तो सी इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ बी ऑफ एन। कंफर्म है क्या? बी क्या? एन, ठीक है। देखिए इसने हैशटैग बोला है तो हैशटैग का मतलब है कि साउथ डायरेक्शन में, तो सी साउथ में होगा कितने मीटर? सी साउथ में होगा कितने मीटर? 5 मीटर। किसके? बी के। तो एक बात बताओ, 5 मीटर बोला है ना मेरे भाई, तो ये 4 है तो ये 5 है, तो ऊपर होगा ना ये 5 और ये हो जाएगा बी। और एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईस्ट को, 3 मीटर ईस्ट को, ठीक है। इट मीन्स बी इज ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एन, और कितने मीटर के? 3, तो इसका आधा यहाँ पे हो जाएगा एन और ये 3 मीटर। आई होप स्ट्रक्चर आपका बन गया होगा। क्वेश्चन में पूछा था टी से एन की डायरेक्शन। अरे भाई एक बार बताओ, टी यहाँ है एन यहाँ है, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट कहीं पे क्वेश्चन में दे रखा है क्या? नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन में नहीं है, नन ऑफ दिस दे रखा है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन की जो डायरेक्शन बन रही है टी के रेस्पेक्ट में, एन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट बन रही है। ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, तो नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे सवाल नंबर 7 भी डिपेंड कर रहा है दोस्त। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ और इन्फॉर्मेशन भी रखता हूँ। स्ट्रक्चर से वैसे भी आपने बना लिया होगा, बट फिर भी ये रही आपकी बेसिक इंट्रो इन्फॉर्मेशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बन के आने वाला है, जल्दी बताइए दोस्त। और आज के सेशन का यही लास्ट क्वेश्चन रखेंगे और ज़्यादा सेशन को बड़ा नहीं करेंगे। 7 क्वेश्चन अच्छी खासी डिस्कस कर लिए, बाकी के सेशन है अब बाकी के क्वेश्चन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बताओ दोस्त। स्ट्रक्चर अगर आप बना सकते हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दोगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए साथ के साथ में बनाते हैं। कहना क्या चाह रहा है मेरे दोस्त, ध्यानपूर्वक देखना, एक बार स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। इसने बोला कि इन इफ द एक्सप्रेशन क्यू एंड एस हैशटैग वी परसेंटेज बी एट द रेट एम हैशटैग एन इज ट्रू, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी एंड एट।
देखिए आपसे आपसे ये पूछा है कि वी और एन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, बट उसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर जनरेट करना होगा। देखिए कहां से कहां तक की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, वी से एन। पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट नहीं करना होता, ध्यान रखना, जहां से जहां तक पूछा केवल उतना स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। तो वी परसेंटेज का मतलब यहां दे रखा है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के नॉर्थ में होगा और 4 मीटर की डिस्टेंस के साथ में। तो भैया जो बी है, सॉरी वी है, वो नॉर्थ में होगा किसके, बी के, और कितना मीटर, 4 मीटर, ठीक है। आगे चलिए, आगे बोला है बी एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब है 3 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो वी इज द 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी बी इज द 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एम, बी ईस्ट में होगा किसके, 3 मीटर की डिस्टेंस के साथ में एम के। तो एम का ईस्ट ये रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट में, आगे आगे दे रखा है एम हैशटैग एन। हैशटैग का मतलब मेरे दोस्त यहां दे रखा है कि साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर के साथ में, ठीक है। तो एम यहां पे साउथ वाली डायरेक्शन में होगा एन के, और कितना मीटर, 5। तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा एन, और ये 5 मीटर। अब देखिए वी से एन की शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है, वी से एन, तो यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बना लो यार, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ये 4 है तो ये 5 है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। तो मेरे भाई एक बात बताओ, बेस 3 आ गया, परपेंडिकुलर 1 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज निकाला जा सकता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो, 9, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √10 बना, कितना बना, √10। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बन गया होगा, √10 कितना बनेगा, √10, कंफर्म है, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों। फ्री में कुछ नहीं पढ़ना, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। एंड अगर आपकी कोई सजेशन, क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या है, किसी में कोई चीज़ में डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रिप्रेजेंट करना, एंड डाउट भी कोई सजेशन तो वो भी दीजिएगा, ठीक है। एंड अपना आंसर जरूर से रखा करो, कितना आपका स्कोर रहता है, कितने में से कितने क्वेश्चन सही बनते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मुलाकात करते हैं अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।